हम 7 pH की बात करें, 7 pH और 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, और 7 होगा दोस्त मेरे तो उदासीन होगा। 7 अगर होगा तो उदासीन होगा, 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय, और 7 होगा तो उदासीन। जल्दी बताओ। pH 4 pH मान वाला विलयन होगा अम्लीय। 4 pH मान वाला विलयन जो होगा 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। 1600 वाला पीडीएफ अभी मिल जाएगा, 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय, और 7 होगा दोस्त मेरे तो उदासीन। 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन। नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा। देख लो, हम बोले थे दोस्त मेरे ABR BRB होता है, ABR यानी एसिड जो है ये ब्लू टू रेड कर देगा। BRB की अगर हम बात करें तो बेस जो है वो रेड टू ब्लू कर देता है। यानी अगर हम बात करें अम्ल नीले को लाल करेगा, क्षार लाल को नीला करता है। तो यहां कह रहा है नीले लिटमस को लाल, तो नीला लिटमस को लाल जो करेगा, ब्लू को लाल करेगा, ये अम्ल होगा। अम्ल होगा तो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा। देख लो चला, इसको हम ये कह सकते हैं कि 7 से कम होगा। इस 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। देख लीजिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वाले विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। नीले लिटमस को लाल करेगा, अम्ल अम्ल होगा तो 7 से क्या होगा? कम। अब बताओ तो किसकी अम्लीयता ज्यादा होगी? अम्लीयता अधिक किसकी होगी? अधिक जिसका पीएच बताओ कितना होगा? पीएच कितना होगा बताओ? 3 पीएच वाला कि 4 पीएच वाला? किसकी अम्लीयता ज्यादा? जल्दी बता, अम्लीयता किसकी ज्यादा? पीएच 3 वाला के पीएच 4 वाला? अम्लीयता किसकी ज्यादा? पीएच 3 वाला के पीएच 4 वाला? थोड़ा सा इसको आगे खींचो तो, थोड़ा सा और आगे, और हाँ, बस बस बस। अम्लीयता किसकी ज्यादा होगी? जल्दी से बता दो। पीएच 3 की पीएच 4। अम्लीयता किसकी ज्यादा होगी? पीएच 3 की पीएच 4। जो जो इधर जाएगा, 7 के बाद 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, जो जो इधर जाएगा अम्लीयता बढ़ते जाएगा। यानी पीएच 3 जो है वो ज्यादा अम्लीय होगा, पीएच 3 ज्यादा अम्लीय होगा, और इधर आइएगा तो जो जो बढ़ते जाएगा पीएच का मान वो ज्यादा क्षारीय हो जाएगा। अगला कह रहा है लाइम जूस है प्राकृतिक रूप से अम्लीय। जितना भी चला जूस है या पेय पदार्थ है, जितना भी जूस है या पेय पदार्थ है, जितना भी जूस है या पेय पदार्थ है, सब में CO2 है, और CO2 है मतलब अम्लीय है। जितना भी जूस है या पेय पदार्थ है सब में CO2 है, CO2 है तो इसका मतलब ये क्या है? अम्लीय है। जितना भी जूस है, पेय पदार्थ है, सब में CO2 है, CO2 है मतलब क्या है? अम्लीय। अच्छा बताओ तो पेय पदार्थ जो है, क्वेश्चन पूछता है पेय पदार्थ क्या है? पेय पदार्थ जो है वो द्रव में गैस है कि गैस में द्रव है? द्रव में गैस है कि दूसरा गैस में द्रव है? द्रव में गैस है कि गैस में द्रव है? जल्दी से बताओ पेय पदार्थ क्या है? द्रव में गैस कि गैस में द्रव? अरे भाई, किसी का क्लास बंद नहीं किया गया है। आज मीटिंग थी सबकी डीएम साहब के साथ, किसी का क्लास बंद नहीं हुआ। न्यूज चैनल पे गलत चीजें चल रही हैं, किसी के क्लास को ताला नहीं मारा गया है। न्यूज चैनल पे एकदम गलत और बकवास चीजें चल रही है, एकदम गलत है। किसी के क्लासरूम्स को सरकार ने बंद नहीं किया है। बिहार में जो भी चल रही है न्यूज पे सारी की सारी अफवाह है। हम लोग चला, अब विश्वास कीजिए कि सबका क्लास जो है, आज मीटिंग थी इसलिए सबकी क्लासेस बंद थी, कल सबकी क्लासेस अपने नियमित समय पर चलेंगी। जूस या पेय पदार्थ की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, इस फ्यूचर में क्या होगा, शादी कब होगी, किससे होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, अब इन सब के बारे में
हेलो 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 हेलो, देख लो, सिरका में पाया जाने वाला अम्ल होता है एसिटिक एसिड, चींटी में होता है फॉर्मिक अम्ल, और खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। जंग का धब्बा हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल, जंग का धब्बा हटाने के लिए, ये सब चला वीवीआई क्वेश्चन है। धब्बा हटाना है, जंग का धब्बा हटाना है तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। बाकी तो तुम जानता होगा, नींबू में एसिटिक एसिड वगैरह है, सॉरी नींबू में साइट्रिक एसिड वगैरह, इस सबको पता होगा। अभी आवाज जा रही है, जल्दी बता दो। चींटी में अगर हम बात करें, चींटी में अगर हम बात करें फॉर्मिक अम्ल होता है, चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में बेंजोइक अम्ल होता है। जंग का धब्बा हटाना है, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। जंग का धब्बा हटाना है, ऑक्जेलिक अम्ल। एकदम चला, जो भी है उसी पर बात करेंगे, क्योंकि अब टाइम समय नहीं है। सर सर पटक पटक के प्रणाम। ये कौन प्रणाम है रे छोटा? 7 को एग्जाम में पीडीएफ डाल दिया, 10 मिनट के अंदर पीडीएफ तुम्हारे पास होगा। 10 से 15 मिनट पीडीएफ डाले, चला अब कुछ से कुछ नहीं है, डाल देंगे। कुछ हो टाइप करवा, कुछ हो डाल देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा दोस्त मेरे। हम तो अपने तरफ से जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको दिए हैं, जल्दी से लिख लीजिए। कहता है मानव पेट में एकमात्र अम्ल है HCl। मानव पेट में एकमात्र अम्ल है कौन दोस्त मेरे? HCl। अब बताओ मुख कैसा होता है? मुख जो होता है अम्लीय होता है कि क्षारीय? कहेंगे मुख जो है अम्लीय होता है। टूथपेस्ट जो है ये क्षारीय होता है। टूथपेस्ट जो है ये क्षारीय होता है, मुख अम्लीय होता है। टूथपेस्ट क्षारीय होता है, मुख अम्लीय होता है। नहीं, कल से सारी कक्षाएं अपने नियमित समय पर चलेंगी। आ जाइए इधर। मुख अम्लीय होता है और टूथपेस्ट क्षारीय होता है। मुख जो होता है वो अम्लीय होता है और टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है। मुख अम्लीय होता है, टूथपेस्ट क्षारीय होता है। जल्दी से लिख लो, मुख अम्लीय होता है और टूथपेस्ट जो है वो क्षारीय होता है। मुख अम्लीय होता है, टूथपेस्ट जो है वो क्षारीय होता है। मुख अम्लीय होता है, टूथपेस्ट जो है दोस्त मेरे वो क्षारीय होता है। पीएच का सही परिभाषा है -log H+। पीएच का सही परिभाषा है -log H+, लेकिन ये बहुत कम पूछा जाता है। उदासीन विलयन का पीएच होता है 10 टू द पावर H+ होता है 10 टू द पावर -7, लेकिन ये पूछे ना पूछे, उदासीन विलयन का पीएच पूछेगा 7 होता है। उदासीन जैसे किसका किसका देख लो, जल का, नमक का, इस सब का पीएच मान होता है 7। जल का, नमक का, इस सब का पीएच मान होता है 7। जल का, नमक का, इस सब का पीएच मान जो होता है दोस्त मेरे वो 7 होता है। उदासीन विलयन में H+ का मान 10⁻⁷, पीएच का मान 7 होता है। जल और नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। पर हम आपके पढ़ाने के दीवाने हैं, क्या बात है। देखो कहते हैं जल या नमक का पीएच मान, यही दो को पूछवे करता है। चला, इसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का H+ अगर पूछेगा 10⁻⁷, लेकिन अगर पीएच पूछेगा तो 7 होगा। और जल और नमक का पीएच मान कितना होता है? 7। बैटरी में उपयोग किया जाने वाला अम्ल महावीवीआई सांद्र H2SO4 बैटरी में। और एक और पूछेगा, अम्लराज पूछे या एक्वारेजिया पूछे, एक्वारेजिया पूछे, ये होता है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है 3:1 में। इसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है, घुलता है। गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो घुल जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो घुल जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। अम्लराज एक्वारेजिया सांद्र HCl सांद्र HNO3 से विक्रिया करता है 3:1 में। तो भैया गोल्ड और प्लेटिनम उसमें क्या हो जाता है? घुल जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाता है दोस्त मेरे? घुल जाता है। जल्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है। बैटरी में उपयोग किया जाता है H2SO4। सीसा संचायक सेल कह देगा तब भी कहेंगे H2SO4। अब चला, एक भी फालतू का बकवास करने का समय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पढ़ के जाने का समय है। अम्लराज एक्वारेजिया गोल्ड और प्लेटिनम को घुलाता है। सांद्र HCl जब सांद्र HNO3 से विक्रिया करता है 3:1 में, तब एक्वारेजिया का निर्माण होता है। बैटरी में प्रयोग किया जाता है H2SO4 और सीसा संचायक सेल में भी H2SO4। बताओ जल्दी से।
कि दोस्त मेरे सबका कोचिंग किसी का सरकार ने बंद नहीं किया है। न्यूज चैनल वाले गलत अफवाह फैलाते हैं। हाँ, मीटिंग जरूर थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कि कैसे चीजों को और अच्छा कर सकते हैं हम, और बच्चों के भविष्य को, और अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसके लिए हम लोग कैसे तैयार हो सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग मीटिंग थी आज, इसीलिए आज सभी कक्षाएं भी बंद थी। कहते हैं दोस्त मेरे किसी विलयन के पीएच मान बढ़ने से H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। पीएच मान बढ़ेगा, देख लो पीएच मान बढ़ेगा, 7 है, इधर की ओर जाएगा तो H+ का सांद्रता तो बढ़वे करेगा, सॉरी घटवे करेगा। पीएच मान H+ पर निर्भर करता है। महाभिविया इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिकम। इमली में कौन सा अम्ल होता है दोस्त मेरे, एसिटिक HCl एक प्रबल अम्ल है। अम्ल 2 प्रकार का होता है। ये अम्ल किसको कहते हैं दोस्त मेरे, अम्ल उसको कहते हैं जो H+ देगा, और जो तेजी से देगा वो प्रबल अम्ल है। और क्षार किसको कहते हैं दोस्त मेरे, जो OH- देगा। क्षार किसको कहते हैं, जो OH- देगा, और जो तेजी से देगा वो भैया प्रबल क्षार, और जो धीरे धीरे देगा वो दुर्बल क्षार। तो HCl जो है ये उदर में पाया जाने वाला एकमात्र अम्ल है जो प्रबल अम्ल है। HCl की अगर हम बात करें, अम्ल H+ देगा, क्षार OH- देगा, अम्ल H+ देगा और क्षार जो है OH- देगा। HCl उदर में पाया जाता है, ये प्रबल अम्ल है। HCl उदर में पाया जाता है और ये प्रबल अम्ल। आज आपको 1600 का PDF मिल जाएगा। HCl एक प्रबल अम्ल है और ये कहां पाया जाता है दोस्तों, उदर में। अम्ल उसे कहते हैं जो H+ देगा, क्षार उसे कहते हैं जो OH- देगा। ऑल फैक्ट्री सूचक किसको कहते हैं, फिनोप्थिलीन को। और सॉरी, ऑल फैक्ट्री सूचक नहीं है, कौन, फिनोप्थिलीन। इचला ऑल फैक्ट्री सूचक होता है जो सभी चीजों की सूचना देता है, उसमें फिनोप्थिलीन का नाम हम लोग नहीं लेते हैं। फिनोप्थिलीन क्षार से अभिक्रिया करके गुलाबी रंग देता है, ये ध्यान रखना। क्षार से अभिक्रिया करके, और अम्ल और लवण से अभिक्रिया नहीं करता। अम्ल और लवण से अभिक्रिया नहीं करता, अम्ल और लवण से अभिक्रिया नहीं करता है, अम्ल और लवण से अभिक्रिया नहीं करता है। कहते हैं क्षार जो है वो गुलाबी रंग देता है, अम्ल और लवण से अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल और लवण से अभिक्रिया क्षार नहीं करता है, सॉरी फिनोप्थिलीन नहीं करता। फिनोप्थिलीन क्षार के साथ गुलाबी रंग देगा, और फिनोप्थिलीन अम्ल और लवण के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अम्ल और लवण के साथ अभिक्रिया नहीं करता। चलिए लिख, फिनोप्थिलीन जो है क्षार के साथ गुलाबी रंग देगा, अम्ल और लवण से अभिक्रिया नहीं करता। अम्ल और लवण के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जल का स्थायी खारापन, चला बिहार दरोगा में इस बार पूछा था। जल का स्थायी खारापन दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, Na2CO3। देखो कठोरता जल का 2 प्रकार का होता है। कठोरता 2 प्रकार का होता है, एगो अस्थाई कठोरता और एगो दोस्त मेरे अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता की बात करोगे, ये कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। क्लोराइड एंड सल्फेट के कारण होता है। इसकी बात करोगे अस्थाई कठोरता, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। बाइकार्बोनेट के कारण होता है, बाइकार्बोनेट के कारण होता है। इन दोनों को दूर करना है तो Na2CO3 का उपयोग करते हैं। Na2CO3 का मैक्सिमम क्वेश्चन चला, अगर तुम क्लास रेगुलर किया होगा तो हम कोशिश किए कि मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर किया जाए इन 10 से 15 क्लासेस में। बाकी आप क्लास रेगुलर किए हैं कि नहीं ये तो डिपेंड करता है दोस्त मेरे आप पर। देख लो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण अस्थायी कठोरता, और अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। देख लो, अस्थायी का स्पेलिंग बड़ा है, बाइकार्बोनेट का स्पेलिंग बड़ा है, बाइकार्बोनेट का स्पेलिंग बड़ा है, अस्थायी का स्पेलिंग छोटा है, क्लोराइड और सल्फेट का स्पेलिंग छोटा है। कठोरता दूर करना है तो Na2CO3 के द्वारा। हाँ, 1600 वाला PDF चला दे तो रहे हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि हम इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि उससे सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। हम चला जो दे रहे हैं आपको 1600 क्वेश्चन, बस आपको एक सिंपल प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा उसको 2-4 घंटा टाइम देके पढ़ लीजिए। आशीर्वाद दीजिए सर। आशीर्वाद तो देंगे चला, लेकिन काम तो सिर्फ कंटेंट से होगा, आशीर्वाद से कोई काम नहीं होगा। जल्दी से बता दीजिए इसको दूर क्या था। इस बार का बिहार दरोगा 2023 का ही क्वेश्चन है, बिहार दरोगा 2023 का ही दोस्त मेरे क्वेश्चन है। कठोरता, अस्थाई कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, और अस्थाई कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और ये सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर किया जाता है।
देख लो अगला लाइन है दोस्त मेरे, अगला लाइन है, जल्दी से लिख, कहता है कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका पीएच मान देखो। लाल लिटमस हम दुए को बोले हैं, एगो ए बी आर और एगो बी आर बी। ए बी आर हो गया एसिड ब्लू टू रेड करता है, एसिड ब्लू टू रेड करता है। अब बेस जो है वो रेड टू ब्लू करता है, रेड टू ब्लू करता है। एसिड नीले लिटमस को लाल करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। देख लीजिए एसिड की अगर हम बात करें, एसिड जो है नीले लिटमस को लाल करेगा, क्षार लाल लिटमस को नीला करेगा इसका। और आपको पता होगा कि 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा दोस्त मेरे तो अम्लीय हो जाएगा। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः लाल लिटमस को नीला कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब क्षार होगा, और क्षार होगा तो 7 से अधिक होगा। यहां 10 न कहें, इसको कहें 7 से अधिक। 7 से अधिक जो भी ऑप्शन रहेगा उसको मार देना है, 7 से अधिक में जो भी ऑप्शन रहेगा उसको मार देना है। सर आपका 11 क्लास किए हैं, मेरा टेस्ट में स्कोर बढ़ गया है, वेरी गुड। चला ऐसा नहीं बोलो, हम चला 11 क्लास में बस साइंस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही करवा रहे हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हमारा ये 11 क्लास कर लो, एक क्लास सब फंस जाएगा, लेकिन हम मैक्सिमम तुमको पढ़ा देते हैं दोस्त मेरे। कभी वो शब्द नहीं बोलते हैं जिस शब्द से कहीं ना कहीं झूठ की बदबू आ रही हो। कहते हैं अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। 7 से कम होगा अम्लीय, 7 से अधिक होगा क्षारीय, 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा। और जब ये कह देगा कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा, 7 से अधिक होगा। इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा, 7 से अधिक होगा। वेरी गुड। देख लो एसिड नीले लिटमस को लाल करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, 7 होगा तो उदासीन। जल्दी लिख। लाल लिटमस को नीला कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब क्षार है, क्षार है मतलब 7 से अधिक होगा। अगला 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 देख लो क्या कहता है, कहता है कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। और इस विलियन में क्या होगा, इस विलियन में दोस्त मेरे CO2 होगा। ये गलत लिखा हुआ है, इस विलियन महाभिविया चूने के पानी को दुधिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड, चूने के पानी को दुधिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड, चूने के पानी को दुधिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूने के पानी को दुधिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड, चूने के पानी को दुधिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड, चूने के पानी को दुधिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड। लिटमस विलियन सामान्यतः देख लो चला, लिटमस पत्र वो होता है चला जो कहते हैं ना लाल लिटमस को अम्ल ABR नीले लिटमस को लाल कर देगा, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देगा। एक्चुअल में लिटमस का रंग होता है व्हाइट नहीं, एक्चुअल में लिटमस का रंग होता है बैगनी। और लिटमस की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का लाइकेन है। लिटमस जो है वो एक प्रकार का लाइकेन है जो कवक और शैवाल का मिश्रण होता है, कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। आपको कहेगा शैवाल से सबसे अधिक क्या मिलता है, मीथेन मिलता है। शैवाल से सबसे अधिक क्या मिलता है दोस्त मेरे, मीथेन मिलता है। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। क्या किसका बना होता है, लाइकेन का बना होता है। और कवक और शैवाल मिला के क्या बनता है चला, कवक और शैवाल की अगर हम बात करें ये लाइकेन का निर्माण करता है। शैवाल CH4 मीथेन, शैवाल की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा मीथेन मिलता है कहां से, शैवाल से। सबसे ज्यादा मीथेन मिलता है कहां से, शैवाल से। जल्दी लिख एकदम चला, जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे। 7 तारीख को एग्जाम भी है, PDF दीजिए मास्टर जी। मास्टर जी ने PDF ऑलरेडी, बस 5 मिनट, हमको टीम आके बोलने ही वाला है कि PDF अपलोड हो गया। हाँ बस कम्युनिटी लग रहा है। कौन सा तत्व सभी अम्लों को निश्चित रूप से उपस्थित होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अम्ल में परमानेंट रूप से हाइड्रोजन होता है, अम्ल में परमानेंट रूप से हाइड्रोजन होता है, और क्षार में परमानेंट रूप से OH- होता है। देख लो चला, यही पूछेगा अम्ल में कौन, अम्ल में उपस्थित अनिवार्य रूप से जो तत्व है वो है H+, क्षार में है OH-। एक और जो पूछेगा तुमको, अमलगम में अनिवार्य रूप से कौन होगा, पारा। अमलगम में कौन होगा अनिवार्य रूप से, पारा। अम्ल में कौन होगा अनिवार्य रूप से, H+। अम्ल में कौन होगा अनिवार्य रूप से, H+। अम्ल में कौन होगा अनिवार्य रूप से,
H प्लस। अम्ल में कौन होगा अनिवार्य रूप से H प्लस। क्षार में कौन होगा OH माइनस। अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है, अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है, अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है। अम्ल में H प्लस का होना अनिवार्य है, क्षार में OH माइनस का होना अनिवार्य है, अमलगम में पारा का होना अनिवार्य। यही तीन को पूछता है। अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है, अम्ल में H प्लस का होना अनिवार्य है, क्षार में OH माइनस का होना अनिवार्य है, क्षार में OH माइनस का होना अनिवार्य है। कल लेकिन करवा लेना। अगला 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 देखो क्या कहता है। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? मीथेनोइक अम्ल के स्राव से होता है। मीथेनोइक नेटल का पौधा होता है, चला, जिसका कांटा अगर चुभेगा बहुत तीव्र जो है तुमको जैसे लगेगा मधुमक्खी काट लिया है, जैसे लगेगा मधुमक्खी काट लिया है, क्योंकि उसमें मीथेनोइक अम्ल होता है। क्योंकि उसमें कौन अम्ल होता है? मीथेनोइक अम्ल। चींटी वगैरह काटता है, चींटी बर्रा ये सब काटेगा तो क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ये सब क्वेश्चन चला फिक्स क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है। मधुमक्खी के कहता है मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है? मधुमक्खी का डंक जो होगा ना, चला, डंक मारने पर किस पदार्थ के उपयोग से आराम? सिरका से नहीं मिलेगा दोस्त मेरे। मधुमक्खी अगर डंक किया है तो सोडियम बाइकार्बोनेट से आपको आराम मिलेगा, क्योंकि ये क्षार है। मधुमक्खी डंक मारेगा ना, ये जो है दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है। ये तो चला सिरका नहीं होगा। कहते हैं मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल, मधुमक्खी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और आपको पता होना चाहिए कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता है। मधुमक्खी डंक मारने पर किस पदार्थ का उपयोग आराम मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, जो दुर्बल क्षार है। क्यों? क्योंकि जब मधुमक्खी डंक मारता है तो अम्ल छोड़ता है, अम्ल छोड़ता है, हम क्षार दे देंगे। ये क्या है? दुर्बल क्षार है। ये क्षार दे देंगे तो अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बना देगा और उदासीन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज द राइट आंसर। देख लो, कहते हैं मधुमक्खी के डंक मारने पर कौन सा पदार्थ, किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है? भैया मेरे फॉर्मिक अम्ल के उपयोग से आराम मिलेगा। और ये NaHCO3 दुर्बल क्षार है, ये सॉरी फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलेगा आपको, क्योंकि ये क्षार है। क्योंकि जब मधुमक्खी डंक मारेगा तो अम्ल छोड़ेगा, अम्ल छोड़ेगा तो हम क्षार देंगे, क्षार देंगे तो लवण और जल दे देगा। आंसर हो गया। कहते हैं मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपयोग में आराम मिलता है? NaHCO3 दुर्बल क्षार है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल दे देगा। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल दे देगा। किस गैस के कारण? पावरोटी, एकदम पावरोटी वगैरह दे कि कार्बन डाइऑक्साइड मार दो। चूने के पानी को दुधिया करता है, मार दो कार्बन डाइऑक्साइड। पावरोटी या केक के फूल कर स्पंजी हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कहेगा पेय पदार्थ, देखो कहां कहां चूने के पानी। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, बेकरी उद्योग में, बेकरी उद्योग में पाव रोटी कह दे, पाव रोटी कह दे, पेय पदार्थ 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 कह दे, चूने के पानी को दुधिया कह दे। सब में आंसर चूने के। ये सब क्वेश्चन फिक्स है। चला, चूने के पानी को दुधिया कर दे, चूने के पानी को दुधिया कर दे, सब में कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। सांप काट लिया तो एंटीवेनम डालना पड़ेगा, सांप काट लिया तो एंटीवेनम डालना पड़ेगा। किसी गैस के कारण पाव रोटी केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेकरी उद्योग में, पाव रोटी के फुलाने में, पेय पदार्थ में। चला, हैंडराइटिंग का थोड़ा मेरा इशू है, लेकिन हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा क्लियर लिखने का। पकड़ लीजिए, पेय पदार्थ में, चूने के पानी को दुधिया करने में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से लिख लो। थैंक यू फॉर बीइंग माय बेस्ट टीचर एसके झा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चला है क्या, 10 दिन तो हम तेरा पढ़ा दिए हैं, लेकिन तुम जाओगे या कहीं अगर 2-4-5 को क्वेश्चन नहीं आया या क्वेश्चन थोड़ा कम आया, अंधुन गरी आएगा, एसके झा कौन है, एसके झा एसके झा। हम की कर रहे हैं बताता। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई का टीआरई 3 का क्वेश्चन है, हर एग्जाम में मिलता है। पेय पदार्थ में CO2, वही तो पढ़ा रहे हैं। चला, तो हर बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस इज टू बैड, कहते हैं ना, व्हेन समवन इज डेड बिहार पुलिस इज टू बैड।
सुना है कि नहीं, वो KGF वाला डायलॉग। तो अगर कोई कितनों कहता है कि भैया हम सब क्वेश्चन तो लड़वा देंगे, तो अगर बिहार पुलिस में बैठा दो, अगर पता चल जाएगा की मामला है। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। पिछले बार जो तेरा मंदक वाला पूछा था D2 वाला क्वेश्चन, वो हर एग्जाम का क्वेश्चन है। लेकिन दोस्त मेरे एक लाइन का बात ही समझना पड़ेगा कि हमको हर हाल में पूरी तैयारी करके जाना है। किसका उपयोग? सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेकिंग सोडा। देखो चला, ये बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेकिंग सोडा जब अभिक्रिया करता है अम्ल से, तब CO2 देता है। एकरे से आगो बुझाते हैं। एकरा इसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, जिस पर अभी इतना बवाल चल रहा है कि भैया हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। बेकिंग सोडा अम्ल से अभिक्रिया करेगा, CO2 आग बुझाता है। CO2 क्या करता है दोस्त मेरे? आग बुझाता है। बेकिंग सोडा अम्ल से अभिक्रिया करता है, तब CO2 बनाता है। और आपको इसीलिए पूछेगा किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है, दैट इज बेकिंग सोडा। किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है, दैट इज बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा आग बुझाता है, दैट इज CO2 बनाता है। आपका MBBS के जैसा लिखते हैं ऑप्शन, ऐसा भी नहीं है दोस्त, कितना बढ़िया तो लिखे। MBBS देखो कैसे लिखता है, उसको अगर प्रोटीन पाउडर लिखना है ना तो ऐसे लिखता है। हम ऐसे तो नहीं लिखते हैं कि बात करता चला। अगर सच पूछो मेरा हैंडराइटिंग अच्छा होता तो आज हम पढ़ा नहीं रहे होते। ई क्वेश्चन भी इस बार BPSC TRE में भी पूछा है और हर एग्जाम में पूछता है। ये नहीं समझना कि सर BPSC TRE का आप बार बार, अभी रिसेंट में हुआ है उसका क्वेश्चन देखें इसलिए बोल रहे हैं। और साइंस चला कमो बेस लगभग सारे कॉम्पिटिशन का सेम है। जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा? देख लो चला, जिप्सम होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसको हम लोग गर्म करेंगे कितना डिग्री सी पर? इसको गर्म करेंगे 100 डिग्री सी, 373 केल्विन, 80 डिग्री R, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहां से ही बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। ई हो गया दोस्त मेरे जिप्सम, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिप्सम। और ई हो गया दोस्त मेरे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ई हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल्दी, CaSO4 इंटू 2H2O, 100 डिग्री सी, 373 केल्विन, 80 डिग्री R, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। देख लो, जिप्सम जो है इतना डिग्री सी पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। जिप्सम को कितने केल्विन तापमान? तो भैया 373 केल्विन लगाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, 373 केल्विन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डियों को जोड़ने में है दोस्त मेरे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां है? हड्डियों को जोड़ने में है। जल्दी लिख, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं। चला बिलीव करो तुम, अगर हम साइंस पढ़ना सीखे हैं तो इसका श्रेय एस के जासर, आदरणीय एस के जासर को जाता है। अगर मेरा हैंडराइटिंग अच्छा होता तो हम यहां नहीं होते, क्योंकि दोस्त मेरे हैंडराइटिंग के कारण जहां हम 100 में 100 बना के आते थे, वहां हमको नंबर दिया जाता था 65। तो अब क्या, उस पर छोड़ो, उस पर चर्चा अभी करने का समय नहीं है। लेकिन मामला यही है, एक जलीय विलयन, लेकिन कहते हैं ना चला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहते हैं एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है। यानी 10 मिनट में प्रेजेंटेशन है। पारो को क्या प्रेजेंट करेंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो मेरे BRB की बात हो रही है, तब ना BRB जो होगा बेस, वो रेड टू ब्लू कर देगा, रेड टू ब्लू कर देगा, लाल लिटमस को नीलाकरण करेगा, क्षार करेगा, देता है। किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाएगा? इसको उल्टा करना है तो अम्ल मिलाना होगा, इसको उल्टा करना है दोस्त मेरे तो अम्ल मिलाना होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, कोई भी अम्ल मिला दोगे तो उल्टा हो जाएगा, कोई भी अम्ल मिला दोगे तो यह उल्टा हो जाएगा। दोस्त मेरे कितने लोग मेरा हैंडराइटिंग पढ़ लेते हैं? एक बार आज टाइप करो, देख लो।
अब कहता है जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब ये क्षार है। किसके विलयन को अधिक मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो अम्ल को मिलाने पर यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यह काम क्षार में होता है, क्षार में होता है, तो अब अम्ल मिलाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। अम्ल मिलाएंगे दोस्त मेरे तो यह परिवर्तन क्या हो जाएगा, उल्टा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, सिर्फ अम्ल आंसर हो जाएगा। अगला 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 देख लो, कहता है कौन सा अम्लीय सामर्थ्य, कौन सा अम्लीय सामर्थ्य जो है, कौन सा अम्लीय सामर्थ्य जो है, कौन सा अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है, कौन सा अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है। एगो जल तो एकदम उदासीन होता है, चला जल के बारे में पूछे ना, उदासीन होता है। उससे ज्यादा एसिटिक एसिड हो गया, ये विनेगर में पाया जाता है, एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उदर में पाया जाता है। सब क्वेश्चन पूछेगा। HCl प्रबल अम्ल है, चला ये उदासीन है, इससे सबसे ज्यादा कम अम्लीय है। उसके बाद एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, इसलिए सबसे ज्यादा अम्लीय है। ये तीनों लाइन पूछेगा। उदर में कौन HCl, ई पूछे नहीं पूछेगा तुमको, एगो ई पूछेगा पीएच जल उदासीन होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उदर में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी लिख। कहते हैं कौन सा अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। जल की अगर हम बात करें, ये उदासीन होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उदर में पाया जाता है। हो गया। द नेक्स्ट वन इज एकदम चला, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला लाइन क्या है दोस्त मेरे, अगला लाइन कहता है, क्या कहता है, अगला लाइन कहता है एक अम्ल तथा एक क्षार के जलीय विलयन के लिए पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, पीएच जितना कम होगा क्षार उतना ही दुर्बल होगा। आपको पता होगा दोस्त मेरे, ये 7 है, इधर से इधर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता जो है ये बढ़ेगा। इधर से इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा, इधर से इधर जाएंगे तो क्षारीयता क्या होगा दोस्त मेरे, बढ़ेगा। इधर से इधर जाएंगे अम्लीयता बढ़ेगा। तो जितना ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, इधर आओगे 8 है, इधर आओगे 9 है, इधर आओगे 10 है। तो 7 से जितना कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना दुर्बल होगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय, और जितना ज्यादा होगा उतना कम अम्लीय, और जितना कम होगा क्षार उतना ही दुर्बल होगा। कहते हैं पीएच मान जितना कम होगा क्षार उतना ही दुर्बल होगा। लेकिन आपको इतना नहीं पूछेगा, आपको सीधा पूछेगा 7 से कम होगा पीएच अम्लीय, 7 से अधिक होगा पीएच क्षारीय, और 7 होगा उदासीन। जितना ज्यादा इधर जाओगे अम्लीयता उतना ज्यादा बढ़ेगा, आज जितना ज्यादा दोस्त मेरे इधर आओगे क्षारीयता उतना ज्यादा बढ़ेगा। इज द राइट आंसर। हो गया, अरे हो गया। 7 से जितना कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय, 7 से जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्षारीय, 7 होगा तो उदासीन, 7 होगा तो उदासीन। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, देखो चला सबसे अधिक क्रियाशील तो सोडियम है, लेकिन ये सब नहीं पूछेगा तुमको, पूछेगा सोडियम को कहां डुबा कर रखेंगे सुरक्षित रहेगा। सोडियम सुरक्षित रहेगा, सोडियम सुरक्षित रहेगा किरोसिन में, और फास्फोरस सुरक्षित रहेगा पानी में। फास्फोरस की अगर हम बात करें, फास्फोरस सुरक्षित रहेगा पानी में, सोडियम सुरक्षित रहेगा किरोसिन में, फास्फोरस सुरक्षित रहेगा पानी में। जल्दी लिख, सोडियम सुरक्षित रहेगा किरोसिन में, फास्फोरस। हम चला बार बार कह रहे हैं, ई नहीं कि मेरा ई 52 नंबर फंसा कि नहीं, 53 नंबर फंसा कि नहीं, इस पर जाना। हम जो लिखा रहे हैं इस पर जाना, इहो पर जाना, दोनों पर जाना, तब तो और काम होगा। देख लो, सोडियम सुरक्षित रहेगा किरोसिन में, फास्फोरस सुरक्षित रहेगा पानी में। जल्दी लिख, सोडियम सुरक्षित रहेगा किरोसिन में, फास्फोरस सुरक्षित रहेगा पानी में। सोडियम सुरक्षित किरोसिन में, फास्फोरस सुरक्षित पानी में। जल्दी लिख। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को कहलाते हैं गैंग। गैंग जो है चला, अब अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य है, मतलब अशुद्धि है। एक होता फ्लक्स, एक होता फ्लक्स। फ्लक्स की अगर हम बात करें तो फ्लक्स जो है यह अशुद्धि को साफ करता है, अशुद्धि को साफ करता है। अशुद्ध नहीं याद रहे तो याद रखना फ्लक्स लक्स है, और लक्स साबुन होता है, साबुन जो है साफ करता है अशुद्धि को। देख लो, फ्लक्स लक्स है, और लक्स जो है अशुद्धि को, लक्स अशुद्धि को साफ करता है। फ्लक्स लक्स है, और लक्स अशुद्धि को क्या करता है, साफ करता है। गैंग जो है ये अपद्रव्य है, अशुद्धि है। गैंग की अगर हम बात करें, ये अपद्रव्य है, अशुद्धि है।
ऊपर करो थोड़ा सा, और थोड़ा, हाँ बस हो गया। जल्दी लिख। सोडियम सुरक्षित रहता है केरोसिन में, फास्फोरस सुरक्षित रहता है पानी में, फिक्स है, याद ना रहे ना। पफ 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 पफ, फास्फोरस फ है, आइए प है, पफ पफ, उल्टा नहीं करना, पफ पफ पफ, फास्फोरस पानी में, फास्फोरस पानी में, तो हो जाएगा सोडियम कहां पर, केरोसिन में। सोडियम कहां पर दोस्त मेरे, केरोसिन में। जल्दी लिख। अब फ्लक्स लक्स है जो अशुद्धि को साफ करता है, फ्लक्स लक्स है जो अशुद्धि। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है, चांदी। गलत लिखा हुआ है यहां, कॉपर नहीं होगा, चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है, चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है दोस्त मेरे, चांदी। आ देख लो, चालकता पूछवे करेगा, महाबीबी। चालकता सबसे ज्यादा होता है सोना का, उससे कम होता है चांदी का, उससे कम होता है कॉपर का, उससे कम होता है अल्युमिनियम का। और चांदी का उपयोग रिले परिपथ में किया जाता है, सेंसर वगैरह में। कॉपर का उपयोग घर में करते हैं, कॉपर का उपयोग अर्थिंग में करते हैं, कॉपर का उपयोग अर्थिंग में करते हैं, अर्थिंग में करते हैं। कॉपर का उपयोग तड़ित चालक में करते हैं, कॉपर का उपयोग तड़ित चालक में करते हैं, घर में करते हैं, अर्थिंग में करते हैं। रिले परिपथ में चांदी का उपयोग करते हैं, घर में कॉपर का उपयोग करते हैं, अर्थिंग में कॉपर का उपयोग, तड़ित चालक में कॉपर का उपयोग करते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक अगर पूछेगा तो सोना का तार चूंकि लगाते नहीं इसलिए चांदी आंसर हो जाएगा। सोना का तार हम लोग लगाते नहीं इसलिए चांदी आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चालकता, आधात वर्णनीयता पूछे तब भी यही आंसर होगा। आधात वर्णनीयता पीछे लिखा चुके हैं, आधात वर्णनीयता पीट कर चादर बनाना। तन्यता पूछेगा तब भी यही आंसर होगा, तन्यता खींचकर तार बनाना। तन्यता की अगर हम बात करें खींचकर, अब रिवीजन करके जाइएगा दोस्त मेरे एकदम को ध्यान से। इसमें 20 गो क्वेश्चन है, इसमें 20 गो क्वेश्चन है। जल्दी लिख। कहते हैं दोस्त मेरे, क्या कहते हैं, चालकता, आधात वर्णनीयता और तन्यता। सबसे ज्यादा सोना, उससे कम चांदी, उससे कम कॉपर, उससे कम अल्युमिनियम। रिले परिपथ में हम लोग चांदी का उपयोग करते हैं, घर में कॉपर का उपयोग करते हैं, अर्थिंग में कॉपर का उपयोग करते हैं, तड़ित चालक में कॉपर का उपयोग करते हैं। तड़ित चालक में हम लोग किसका उपयोग करते हैं दोस्त मेरे, कॉपर का उपयोग करते हैं। तड़ित चालक में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कॉपर का उपयोग करते हैं। 1600 का पीडीएफ एकदम जस्ट डला ही गया होगा, देखो डलाया कि नहीं रे। हो गया। एक बच्चा बड़ा सुंदर लाइन लिखा है, कहते हैं दोस्तों, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु एस के झा सर को हम करते हैं प्रणाम। विकास कुमार छपरा से। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया दोस्त मेरे। बताओ जल्दी से। ई एकराम 20 गो क्वेश्चन है। आधात वर्णनीयता पीट कर चादर, तन्यता खींच के तार। ये देखना चला, अगर 2-3-4 सेट में सेट हुआ ना क्वेश्चन, तो यहां से क्वेश्चन रहेगा, यहां से क्वेश्चन रहेगा एकदम। चला इसको देख लो बढ़िया से, गांड मान लो। कॉपर सबसे ज्यादा चालकता चांदी मारना, क्योंकि सोना का यूज नहीं करते हैं। घर में, तड़ित में, अर्थिंग में हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। लंबी दूरी तक बिजली ले जाना है, लंबी दूरी तक, लंबी दूरी तक बिजली ले जाना है, लंबी दूरी तक बिजली ले जाना है, तब हम लोग अल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। लंबी दूरी तक बिजली ले जाना है तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जल्दी लिख। यहां से एक क्वेश्चन रहेगा। आधात वर्णनीयता याद रखना, पीट कर चादर, तन्यता खींच कर तार। आधात वर्णनीयता पीट कर चादर, तन्यता खींच कर तार बनाने का गुण। जल्दी लिख। मेरे जल्दी लिख। चला यहां से क्वेश्चन रहेगा। अगला, कौन सी धातु ठंडे एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है, लोहा। लोहा के बारे में चला, एकदम ठंडा और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लोहा के बारे में बहुत सारी बातें हैं। लोहा पर जो जंग का फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। Fe2O3 जंग का फॉर्मूला, बीपीएससी टीआरई 3 संडे के एग्जाम में पूछा था। जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3। और लोहा में जंग लगता है, जंग जो लगता है, जंग लगना एक गंभीर समस्या है और जंग से बचाना है, 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 जंग से बचाना है तो उस पर गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जस्तीकरण करते हैं। जंग से बचाना है तो इस पर जस्तीकरण करते हैं, जस्तीकरण करते हैं। गैल्वेनाइजेशन इसी को कहते हैं। महाबीबी या तो गैल्वेनाइजेशन है तो वोल्केनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं।
जिससे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन करते हैं। और यह जंग लगना जो है, जंग लगता है किसकी किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में। और यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। चूंकि जंग लगता है तो समाप्त हो जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भार बढ़ता है। आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, वैसे तो पहले भार बढ़ता है फिर घटता है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछेगा भार बढ़ता है। यहां से लोहा से ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। जंग लगने से बचाना, जस्तीकरण गैल्वेनाइजेशन करते हैं। जंग किसकी किसकी उपस्थिति में लगता है, ऑक्सीजन और जल। रासायनिक प्रक्रिया है ये, या रासायनिक परिवर्तन है, या यूं कहें कि रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन है और भार इससे बढ़ता है। भार की अगर हम बात करें तो भार इससे क्या होता है, बढ़ता है। भार इससे क्या होता है दोस्त मेरे, बढ़ता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से लिख लो। ये अभी आप फिर कहेंगे, तुम कहेगा सर बीपीएससी के नाम काहे लेते हैं। संडे के एग्जाम में इसी का सूत्र पूछा है, एगो बुझा चुना का सूत्र पूछा है। एकदम तुम समझ लो चला कि सब जितना जनरल कॉम्पिटिशन यूपीएससी छोड़ के सबका सिलेबस सेम साइंस का। खाली रेलवे में न्यूमेरिकल पोर्शन ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी ऐड हो जाएगा, बाकी सबका सिलेबस सेम है। कहता है सर, एक लड़का लिखता है ब्राइड्स जी, सर मेरा एक दोस्त है, बोलता है एसके झा सर का क्लास से बहुत सपोर्ट मिला है, आज वो लड़का एएसओ बन गया है। अच्छा, सचिवालय सहायक ना, थैंक यू बोला है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उनको भी मेरे तरफ से एकदम ढेर सारा प्यार दीजिएगा दोस्त मेरे, ढेर सारा प्यार। चला इस समझ लो कि ये जो हम बच्चा कमाए हैं ना, वो सिर्फ एक ही चीज पर, वो है कंटेंट, बाकी और कुछ नहीं। हमारा एक ही नारा है कि सिर्फ कंटेंट पढ़ाना है। और आज तक बोर्ड नहीं लगाए हैं पूरा पटना में, एकलौता टीचर हैं। चला कहते हैं लोहा जंग Fe2O3 जंग से बचाता है, जस्तीकरण गैल्वेनाइजेशन। जंग ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति में रासायनिक परिवर्तन है और इससे भार बढ़ता है। रासायनिक परिवर्तन है और इससे भार का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जल्दी लिख, कौन सा धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता, लोहा। यहां से क्वेश्चन रहेगा। और एक होता है रबर, रबर में सल्फर मिलाना वल्कनीकरण कहलाता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्तीकरण और वल्कनीकरण, वल्कनीकरण कहलाता है। कहते हैं रबर में सल्फर मिलाना जो है वल्कनीकरण, और जिंक का लेप चढ़ाना जस्तीकरण कहलाता है। जल्दी लिख, जिंक का लेप चढ़ाना जस्तीकरण कहलाता है। हाँ भैया, अभी पॉलिटी वाले गुरुजी आएंगे, आज लंबा खींच के पढ़ाएंगे। जल्दी लिख, द नेक्स्ट वन इज, अगला 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 कहता है किस प्रक्रिया में धातु और मजबूत बनता है, मिश्र धातु में परिवर्तित करके। धातु को मिश्र धातु में बदल दीजिए और ज्यादा मजबूत बन जाएगा। ये को चला थोड़ा सोल्डर पूछ सकता है, याद रखना, सोल्डर, टांका, रांगा, ये सीसा और टीन का मिश्रण होता है, Pb+Sn का मिश्रण होता है। और फ्यूज भी चला, फ्यूज भी अगर पूछेगा तो यह भी सीसा और टीन का मिश्रण होता है। ये एकदम लिख लो, और सब तो याद होगा तुमको, पीतल, कांसा, ये सब। जल्दी लिख, सोल्डर, टांका या रांगा, ये सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सोल्डर, टांका या रांगा, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सोल्डर, टांका या रांगा और फ्यूज, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला 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 कहते किसमें धातुई गुण नहीं पाया जाता, आर्गन में। आर्गन धातु थोड़े है, आर्गन देखो धातुई गुण वो उसमें पाया जाता है। धातु, धातु बोले तो मेटल, धातु बोले तो मेटल, जकरा में मौ लगल होगा ना चला, वो मेटल होगा। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मौ लगा हुआ, उसके बाद लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, ये सब, निकेल, जकरा में मौ लगल है वो मेटल है। आ देखो उपधातु कौन कौन है, उपधातु की संख्या, मेटलाइट्स की संख्या 7 है। कौन कौन है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरिमीन है, अब पोलिनियम है। ये 7 है। अब बाद बाकी जो है दोस्त मेरे, हेलोजन है। हेलोजन की अगर हम बात करें, हेलोजन की अगर हम बात करें, हेलोजन हो गया 7th ए को हेलोजन कहते हैं, 7th ए को हेलोजन कहते हैं, 7th ए को हेलोजन कहते हैं। इसमें फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, एस्टेटीन आता है। और अक्रिय गैस की अगर बात करोगे तो अक्रिय गैस ये अक्रिय गैस होता है 8th वर्ग।
8th वर्ग में आता है 8th ए में, इसमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस में आता है। उपधातु की संख्या मात्र 7 है, जिसको हम लोग बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरीन और पोलिनियम कहते हैं। ये उपधातु को जिगजैग लाइंस, जिगजैग तत्व भी कहते हैं। जिगजैग रेखा पर यह है, इसलिए इसको जिगजैग लाइन कहते हैं। पढ़ने में एकदम दिक्कत नहीं करना चला। जिगजैग, जो सांप की चाल होती है ना, जिगजैग। कहते हैं किसमें धात्विक गुण नहीं पाया जाता भैया, ये तो नहीं कह सकते। आर्गन बहुत सारा ऐसा है जिसमें धात्विक गुण नहीं पाया जाता है, जकरा में इसके अलावा देखो जकरा में लगल होगा आयरन, कॉपर, सोना, चांदी, कॉपर, निकेल, ये सब जो है कॉपर 2 बार लिखा गया। ये आपका जो है, ये आपका दोस्त मेरे धातु है जकरा में लगल, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, रुबिडियम, आयरन, कॉपर, चांदी, निकेल, ये सब मेटल है। उपधातु है 7, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरीन और पोलिनियम। हेलोजन की संख्या 7th, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। अक्रिय गैस 8th, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। उपधातु को जिगजैग लाइंस भी कहते हैं। उपधातु की संख्या 7 है। धात्विक गुण किसमें नहीं पाया जाता, इसके अलावा जितना है सब में नहीं पाया जाता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी लिख अमित बाबू जी, जल्दी लिखिए। जल्दी लिख चला, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चला खाली हमरा पकड़ना नहीं चला, हम कहीं अगर मिल जाए रोड उड पे तो हमरा पकड़ना नहीं, जिसको कहेंगे उसको 2-4 लाठी मार देना, इतने उपकार कर देना खाली, ताकि मेरा जो है ना लगे कि हम तुम्हारे गुरुजी हैं। आना तुम लोग थाना उना में देखेगा तो पूछबो नहीं करेगा। हो गया? हेलो जल्दी बोल। उपधातु की संख्या 7 है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरीन और पोलिनियम। हेलोजन 7th है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। अक्रिय गैस 8th थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। कौन तत्व त्रिबंधन बनाते हैं? अल्युमिनियम। क्यों त्रिबंधन बनाते हैं? क्योंकि भैया मेरे त्रिबंधन बनाने वाले तत्व कौन कौन है देख लो, बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब 3 बंधन बनाते हैं। एक और तुमको पूछेगा पंच बंधन कौन बनाता है या पंच संयोजी कौन है, तो उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये इतने पूछेगा चला। उसके बाद तुमको पूछेगा 4, तो 4 में तो भैया अर्धचालक है। 4 में आपका अर्धचालक है, और अर्धचालक में देखो कौन कौन है। 4 में आपका अर्धचालक है जिसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब 4 है। कार्बन भी 4 है। इतने पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। इतने पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। जल्दी लिख, इतने पूछेगा। कहते हैं बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। 5 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। 4 में अर्धचालक कौन कौन? सिलिकॉन, जर्मेनियम। 4 में अर्धचालक कौन कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम। 4 में कौन कौन दोस्त मेरे? अर्धचालक, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जल्दी लिख। मेरा जॉब हो गया है आपके आशीर्वाद से। क्या लिखता है? गुरुजी मेरा जॉब हो गया है, पर क्लास करता हूं, आपको नहीं देखता हूं तो मन नहीं लगता है। हाय रे तरीके। जल्दी लिख। अच्छा हम लोग पढ़ाते ही तो हैं। अब तुम एग्जाम हॉल से जब आता है ना, तब कहता अरे जो पढ़ाया इसके जान नहीं लड़ा रे, हम जो पढ़ाए चला उसको तुम आत्मसात किया है कि नहीं, ये भी देखना। क्योंकि हम तरह जो पढ़ाए हैं ना, हमको लगता है 3000+ वन लाइनर पढ़ा दिए। इससे एकदम मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेगा। इसलिए दोस्त मेरे इसका ध्यान रखना कि हमने पढ़ा है कि नहीं सारा क्लास, इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखना, नहीं तुम लोग चोट्टा है। सबसे कठोर पदार्थ देखो अब यहां क्या क्या पूछ सकता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। हीरा के बारे में क्वेश्चन एक को पूछता है, किस सिद्धांत पर काम चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कहेगा चमकता है तो झट से मार देना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है हीरा। हीरा सबसे अधिक कठोर है। और सबसे कठोर सबसे कठोर तत्व अगर पूछेगा, सबसे कठोर तत्व नहीं, तत्व तो हीरा हो जाएगा या पदार्थ भी हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर धातु पूछेगा ना, सबसे कठोर धातु पूछेगा ना दोस्त मेरे, तो प्लेटिनम आंसर मार देना। और प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण के नाम से भी जानते हैं। प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं। सबसे कठोर धातु पूछेगा तो प्लेटिनम मार देना। इसको हम लोग सफेद स्वर्ण के नाम से भी जानते हैं।
और सबसे हल्की धातु पूछेगा, सबसे हल्की धातु पूछेगा, सबसे हल्की धातु पूछेगा दोस्त मेरे, तो लिथियम मार देना। सबसे हल्की धातु पूछेगा तो लिथियम मार देना। सबसे भारी धातु पूछेगा, सबसे भारी धातु पूछेगा, सबसे भारी धातु पूछेगा ऑस्मियम मार देना। सबसे भारी धातु पूछेगा ऑस्मियम मार देना। सबसे हल्की गैस पूछेगा, सबसे हल्की गैस पूछेगा, सबसे हल्की गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन मार देना। दूसरा अगर बात करें द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में अगर कहेगा धातु, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में होता है वो होता है पारा। एकमात्र अधातु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो द्रव अवस्था में होता है वो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन देख लो, एकमात्र द्रव अवस्था में एकमात्र धातु है पारा, एकमात्र अधातु है ब्रोमीन, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम, सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे भारी धातु है ओस्मियम, सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। जल्दी लीक, जल्दी लीक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है पारा, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन, एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। हो गया? ला 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 ला। हाँ पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु पारा, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु ब्रोमीन, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन मेरे दोस्त मेरे? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन? हाइड्रोजन। जल्दी लिख। देखो कह रहा है इस क्लास से सब क्वेश्चन लड़ जाएगा सर, ये क्लास आप पूरा का पूरा किए हैं सर, देख लीजिए तो कई गो बात हमें में लिखे हैं, क्या आप उसको आत्मसात कर रहे हैं कि नहीं? 1 गो बात, 2 गो बात, 3 गो बात, 4 गो बात, 5 गो बात, 6 गो बात, 7 गो बात, 8 गो बात, 9 गो बात। तो दोस्त मेरे अगर हम 500 क्वेश्चन उधर पढ़ाएं 600, 500, 400, 900, तो तुम जान लो कि टोटल हो गया 900 गुना 10 गो बात, तक कितना क्वेश्चन हो गया, उतना तुम आत्मसात किए होगे नहीं? इससे देखो ये बात जरूर ध्यान रखना। हो गया? अरे हो गया, जल्दी लिख। ला 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 ला। कहते हैं किस धातु के निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया था? आयरन। एकदम चला, किस धातु के निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया था? आयरन। सल्फाइड फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, देख लो हम तेरा सब बता देते हैं। संपर्क विधि से H2SO4, संपर्क विधि से H2SO4, संपर्क विधि से H2SO4, हेबर विधि से अमोनिया, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है, संपर्क विधि से H2SO4। सल्फाइड एस का सांद्रण होता है किस विधि द्वारा? सांद्रण कहिए, निष्कर्षण कहिए, सांद्रण नहीं कहिए, निष्कर्षण कहिए। सल्फाइड एस का जो निष्कर्षण होता है कौन विधि द्वारा होता है? फेन उत्प्लवन विधि से। संपर्क विधि से H2SO4 बनता है। हेबर का अमोनिया, हेबर बोले तो हेबर विधि से क्या बनता है? अमोनिया। हेबर विधि से क्या बनता है दोस्त मेरे? अमोनिया। जल्दी लिख। सल्फाइड एस का निष्कर्षण होता है फेन उत्प्लवन विधि से, संपर्क विधि से H2SO4, हेबर विधि से अमोनिया, हेबर विधि से अमोनिया, हेबर विधि से अमोनिया। सल्फाइड एस का निष्कर्षण होता है। फ्यूचर में क्या होगा? शादी कब होगी? किससे होगी? लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? अब इन सब के बाद फेन उत्प्लवन विधि से, संपर्क विधि से H2SO4, हेबर विधि से अमोनिया, हेबर विधि से क्या? अमोनिया, हेबर विधि से क्या? अमोनिया। जल्दी लिख। हो गया? द नेक्स्ट वन इज कौन सी धातु के ऑक्साइड महाभिवियाय? देख लो चला, उभयधर्मी पूछेगा तुमको। उभयधर्मी जो है, उभयधर्मी ऑक्साइड जो, द्विधर्मी बोलो, उभयधर्मी बोलो, उभय धर्मी। उभयधर्मी मतलब जकरा में अम्ल और क्षार दोनों का गुण होगा। एक एग्जांपल है Al2O3 ZnO PbO2, Al2O3 ZnO PbO2। कौन सा धातु के ऑक्साइड द्विधर्मी या उभयधर्मी है? Al2O3 ZnO PbO2, यही 3 गो है, Al2O3 ZnO PbO2 उभयधर्मी है। उदासीन अगर कहेगा, उदासीन कहेगा, उदासीन कहेगा दोस्त मेरे, तो उदासीन में CO है, NO है, H2O है, CO है, NO है, H2O है, ये उदासीन है, यही मेनली पूछता है। अम्लीय कहेगा, अम्लीय कहेगा एकदम ज्यादा हेडेक ना लेते हुए, CO2 है, SO2 है,
NO2 है। क्षारीय नहीं पूछता है, वैसे अब तुम कहोगे सर आप जानबे नहीं करते होंगे, तो हम लिख देते हैं K2O LiO LiO Na2O, ये सब क्षारीय है, लेकिन ये सब नहीं पूछेगा। तुमको पूछेगा कौन कौन, वो हम घेर देते हैं। एगो ये पूछेगा, एगो है ही या एगो है ही पूछेगा। ये चला याद रखो, सबसे ज्यादा पूछेगा ये, सबसे ज्यादा यही पूछेगा उभयधर्मी कौन है, सबसे ज्यादा यही पूछेगा उभयधर्मी कौन है। दोस्त मेरे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। कहते हैं उभयधर्मी कौन है, Al2O3 ZnO PbO2, Al2O3 ZnO PbO2, Al2O3 ZnO PbO2। उदासीन कौन है, CONOH2, अम्लीय CO2 SO2 NO2। क्षारीय नहीं है पूछता है, उभयधर्मी मेनली यही पूछता है। Al2O3 ZnO PbO2 उभयधर्मी, Al2O3 ZnO PbO2 उभयधर्मी, Al2O3 ZnO PbO2 उभयधर्मी, मेनली यही पूछता है। Al2O3 ZnO PbO2 उभयधर्मी है। जल्दी लिख। हो गया, अरे हो गया, जल्दी लिख। Al2O3 ZnO PbO2 उभयधर्मी है। Al2O3 ZnO PbO2 उभयधर्मी है। Al2O3 ZnO PbO2 क्या है, उभयधर्मी है। जल्दी से लिख लो। उदासीन CONOH2, अम्लीय CO2 SO2 NO2 कौन सा, द्विधर्मी है। द्विधर्मी मतलब उभयधर्मी है, तो अल्युमिनियम जिंक और PbO2, Al2O3 ZnO PbO2। अगला, पीतल किसका किसका मिश्रण, ये सब फिक्स क्वेश्चन है। चला, जैसे सोल्डर, टांका, रांगा, फ्यूज बोले थे ना, वैसे ही फिक्स क्वेश्चन। पीतल किसका किसका मिश्रण, कॉपर और जिंक का। एल्युमिनियम का इसका कौन है, बॉक्साइट, सबको पता है। एल्युमिनियम किसका है इसका दोस्त मेरे, बॉक्साइट का। लोहा का है कौन है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, ये पूछेगा। चला, यही तीन को पूछता है मेनली। लोहे का है कौन है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। डला गया, पूछो तो। लोहे का इसका हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अल्युमिनियम बॉक्साइट का इसका। किस धातु में को केरोसिन में, अभी तुरंत बता दिए, पीछे बता दिए। केरोसिन में सोडियम को, फास्फोरस को पानी में। परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ये हमेशा ध्यान रखना, जो त्याग करेगा, जो त्याग करेगा, भैया हमने त्याग कर दिया था, हम पॉजिटिव आदमी हैं। जो त्याग करेगा वो धन आयन, जो ग्रहण करेगा, जो ग्रहण करेगा दोस्त मेरे वो ऋण आयन। जो ग्रहण करेगा, जो ग्रहण करेगा वो ऋण आयन। जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, भैया जो जिसने त्याग किया वो पॉजिटिव आदमी है। जो ग्रहण करेगा वो ऋण आयन। आई गुण किसमें होता है, गुण होता है धातु में। आई ग्रहण करने का गुण किसमें होता है, अधातु में। ग्रहण करने का गुण किसमें होता है दोस्त मेरे, अधातु में। जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, धातु है। जो ग्रहण करेगा, डला गया, PDF डला गया है दोस्त मेरे। हो गया, जल्दी बता। जो त्याग करता है उस पर धन आवेश होता है, धातु है। जो ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश होता है, अधातु है। जल्दी लिख। जो हम चला देख लो, ये एकदम याद रखो। परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धन आवेश, ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश। तो त्याग करने का गुण धातु में, ग्रहण करने का गुण अधातु में। स्टेनलेस स्टील इस्पात, स्टेनलेस स्टील इस्पात को कौन सा धातु मिश्रित नहीं होता, कॉपर। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि इस्पात जो है, इस्पात की अगर हम बात करें तो इस्पात को कठोर कौन बनाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन बनाता है। इस्पात को कठोर कौन बनाता है, कार्बन। जंगरोधी कौन बनाता है, जंगरोधी कौन बनाता है दोस्त मेरे, क्रोमियम। जंगरोधी कौन बनाता है, क्रोमियम। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस्पात को कठोर बनाता है कार्बन, जंगरोधी बनाता है क्रोमियम। कठोर बनाता है कार्बन, जंगरोधी बनाता है क्रोमियम। कठोर बनाता है कार्बन, जंगरोधी बनाता है क्रोमियम। जल्दी लिख। इस्पात को कठोर बनाता है कार्बन, जंगरोधी बनाता है क्रोमियम। इस्पात को कठोर बनाता है कार्बन, जंगरोधी बनाता है क्रोमियम। आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं, जल में। आयनिक यौगिक जब ये कह दिया चलाया कर, मतलब नमक की बात कर रहा है, और नमक जल में घुलनशील होता है। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। अब बताओ तो अगर 18 कैरेट का है मतलब कितना परसेंट शुद्ध है, शुद्ध बताओ कितना परसेंट है, 75% है कि 25% है, जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर। अगर 18 कैरेट है, 24 कैरेट है, 24 कैरेट है मतलब 100%। अगर सोना 24 कैरेट है मतलब 100%, 24 कैरेट है मतलब 100%। अति शुद्ध सोना है 24 कैरेट। अगर 18 कैरेट है तो कितना परसेंट शुद्ध है बता। 6 चौका 24 है, 6 तिरिया 18। PDF डला गया है, PDF ऑलरेडी डला गया, लेकिन हम पहले बोल दिए हैं
ये बिहार पुलिस है, नहीं सोचना कि वही पीडीएफ भगवान है, ओकरे से पूछेगा। जो सिलेबस से आधारित जो क्वेश्चंस बन सकता था, जो तुमको दिया गया है, वही पीडीएफ हम तुमको अवेलेबल करवाएं। और ऐसा एकदम हम इसकी गारंटी नहीं ले रहे हैं वही पीडीएफ से सब क्वेश्चन लड़ जाएगा, ठीक है ना। ये बात तो हम कह देते, लेकिन ओकरा पढ़ लो। सिलेबस के रिगार्डिंग तुमको हम वो पीडीएफ दिए हैं। 18 कैरेट की अगर हम बात करें तो 75% शुद्ध हुआ। 18 कैरेट की अगर हम बात करें दोस्त मेरे तो 75% हुआ। सोने के आभूषण को बनाने में प्रयुक्त सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का होता है, क्योंकि 24 कैरेट ले लोगे तो भंगूर हो जाएगा। 22 कैरेट का होता है। आभूषण जो बनाते हैं हम लोग वो 22 कैरेट का होता है। लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए अभी तुरंत बताए थे किसका लेप लगाते हैं उस पर